कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 56 करोड़ 75 लाख से अधिक हुई। धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ ही महाकुंभ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन भी बना। नमामि गंगे मिशन ने गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सक्रिय किए। पुलिस ने महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी कार्रवाई की और कलाग्राम में कल शाम आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य, संगीत तथा भक्ति की बयार बही। महाकुंभ में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। लोग बड़े उत्साह के साथ संगम के घाटों पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। अपर मेला अधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 56 करोड़ 75 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, इस समय मेला क्षेत्र का माहौल कैसा देख पा रहे हैं आप, और आज की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी होने वाली हैं? निखिल, अगर हम महाकुंभ मेला क्षेत्र की गतिविधियों की बात करें तो सुबह से जो भी स्नान घाट हैं, जैसे त्रिवेणी संगम हो भी, राम घाट और दशाश्वमेध घाट पर जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वह पूरे आस्था के साथ, उल्लास के साथ डुबकी लगा रहे हैं। आज सुबह से हल्की हल्की बदरी भी है और धूप के बीच में जिस तरह से सुहावना मौसम भी बना है, उसको लेकर के भी जो श्रद्धालु हैं पूरे उल्लास के साथ संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं। अभी तक 30 लाख से जो है अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। अगर हम यहाँ की जो गतिविधियों की अगर हम बात करें तो आज देर रात जो है काशी तमिल संगमम का तीसरा दल भी पहुंचा था। संगम स्नान करने के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्रि का होते हैं उसमें भागीदारी भी की है। और उन्होंने जो दल भी आया हुआ था, उन्होंने बताया कि जिस तरह का आयोजन चल रहा है अपने आप में अनूठा है। और साथ ही साथ एक बात ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आज विश्व हिंदू परिषद के कैंप में एक गोरक्षा सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें साधु संत के अलावा हम जन समुदाय भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ जो दिन भर की अगर हम और गतिविधियों की बात करें तो जहाँ जो प्रदर्शनियां लगी हैं, वो अलग प्रदर्शनियों में संगोष्ठी को भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं वहां पे चल रही, जिससे जुड़ी प्रदर्शनियां लगी हैं, उसके माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। निखिल, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अपने परिवार सहित संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की महिमा और सनातन परंपरा की अखंडता का जीवंत प्रमाण है। इस महापर्व में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने आ रहे हैं, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ आध्यात्मिक अनुष्ठान होने के साथ साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन भी बन चुका है। नमामि गंगे मिशन ने गंगा की निर्मलता और पवित्रता बनाए रखने के लिए 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी सक्रिय किए हैं। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत 37 नालों को पूरी तरह टैप कर उनका उपचार किया जा चुका है, जिससे गंगा और यमुना की स्वच्छता सुनिश्चित हो रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और मेला क्षेत्र की स्वच्छता के लिए 12,000 FRP टॉयलेट्स, 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स, 20,000 सामुदायिक शौचालय और 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए लाइनर बैग का उपयोग हो रहा है, जिससे कचरे का कुशल निपटान सुनिश्चित किया जा सके। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत बने नए घाट पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, सोलर लाइटिंग, आधुनिक चेंजिंग रूम और बैठने की व्यवस्था के साथ सुसज्जित हैं। महाकुंभ में गंगा टास्क फोर्स, स्वयंसेवी संगठनों और श्रद्धालुओं की मदद से नदी घाटों की सफाई की जा रही है। वहीं पेंट माई सिटी अभियान के तहत प्रयागराज की दीवारें और सार्वजनिक स्थल कला और पर्यावरण संरक्षण के संदेशों से सजाए गए हैं। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कल 26 सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित कर कार्रवाई की है। शरारती तत्वों ने पाकिस्तान से जुड़े एक वीडियो को महाकुंभ से संबंधित बताकर सोशल मीडिया पर उसे प्रसारित किया था। महाकुंभ पुलिस ने उस फर्जी वीडियो को सार्वजनिक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश की पुलिस और एक्सपर्ट एजेंसी मिलकर सोशल मीडिया पर महाकुंभ से संबंधित भ्रामक पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों तथा साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए लगातार साइबर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कलाग्राम में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य और संगीत तथा भक्ति के बयार बह रही है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कुंभ में प्रत्येक राज्य की कलाओं की प्रस्तुति हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सांस्कृतिक झलक एक ही छतरी के नीचे देखने को मिली।
कलाग्राम में कल की शाम प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना तेजस्विनी साठे के नाम रही। उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तेजस्विनी साठे ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत शिव वंदना से की, जिसमें उनके भावपूर्ण हाव भाव और उत्कृष्ट पद संचालन ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद उन्होंने 3 ताल में लयकारी और बनारस घराने की पारंपरिक बंदिशों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण उनकी सृजन नामक विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें उन्होंने नृत्य के माध्यम से प्रकृति के विभिन्न तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। पारंपरिक वेशभूषा, धोती, कुर्ता, बनियान पहने मजीरा, करताल व बांसुरी की धुन पर श्री राम के गीतों पर अवध से आए विजय यादव और दल द्वारा फरवाही नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। इस नृत्य में कलाकारों द्वारा लाठी डंडों पर चलकर कई करतब दिखाया जाता है। अगली प्रस्तुति संगीतकार और गायिका विद्या शाह की रही। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियों को अपनी सुरीली आवाज और अनूठी संगीत संरचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। विद्या शाह ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत एक भक्ति रचना से की, जिसमें उनके गहरे स्वर और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद उन्होंने ठुमरी, दादरा शानदार प्रस्तुतियां दी। कलाकारों द्वारा नागालैंड का मुगियांता नृत्य, त्रिपुरा का मोमिता नृत्य, अरुणाचल प्रदेश की रिखमपाड़ा नृत्य, सिक्किम का तमांग नृत्य, गुजरात का मेवासी नृत्य तथा असम का राराकेली नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को खूब आनंदित किया। मंच का संचालन डॉक्टर आभा मधुर ने किया। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं ने यहाँ की व्यवस्थाओं और सुविधाओं की प्रशंसा की है। सुनते हैं उनके विचार। नहीं, ये चीज है ना बहुत अच्छी है, जो है ना मोदी जी ने की है, योगी जी ने की है। वो हमारे देश के लिए जितना विकास वो है ना उन्होंने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। और आगे मुझे आशा है कि और चीजों के लिए भी वो हमारे है ना देश के लिए बहुत अच्छा ही करेंगे। अच्छी उत्तम व्यवस्था है हर प्रकार से, खाने को लेकर, स्नान को लेकर, हर चीज को लेकर बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बढ़िया है, प्रशासन भी टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई उफाई सब बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मोदी जी ने जो व्यवस्था की है 50 करोड़ लोगों के हिसाब से, ये सबसे बढ़िया व्यवस्था की हुई है योगी जी ने। वो एक काम अच्छा किया योगी जी ने। पहले जितने कम घाट थे और इस साल उससे ज्यादा, यानी ये महाकुंभ में इतने घाट बढ़ा दिए, यानी लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये एक अच्छा काम किया है। जैसे जैसे इन लोगों डिजिटल माध्यम से जो एडवर्टाइजिंग की, उससे तो लोगों को भी पता चल रहा कि ये महाकुंभ है, उसको जो लोग और ज्यादा आ रहे इसमें। महाशिवरात्रि को लेकर मैंने आपको जैसा बताया कि उस समय भी ये एंड टू एंड रेलिंग रहेगी, सभी तरह के प्रोटोकॉल सस्पेंडेड रहेंगे, किसी प्रकार का वीआईपी दर्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का सुगम दर्शन नहीं होगा, बाहर से झांकी दर्शन की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त जो रेलिंग्स लगाई गई हैं जन सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य चीजों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो बेस्ट है जो हम कर सकते हैं। ये महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, तो लगातार इसके लिए हमको और श्रद्धालुओं को अकोमोडेट करते हुए और ज्यादा व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। महाकुंभ नगर में आज का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज दिन के समय मौसम साफ रहेगा और हवाओं की रफ्तार लगभग 3.7 किलोमीटर की रहेगी। और अब आज प्रयागराज में प्रकाशित हुए अखबारों की कुछ प्रमुख सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह। हिंदुस्तान लिखता है 5 दिन से हर रोज 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर रहे स्नान। संगम के जल और मिट्टी से यमराज के मंदिर की पड़ेगी नींव और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ व्यापार। पत्र लिखता है विरासत के रूप में कुंभ दुनिया को नई दृष्टि करता है प्रदान। टिमका टेस्ट और देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब बनकर उभरा प्रयागराज। दैनिक जागरण लिखता है तिथिना पर्व फिर भी आस्था अपार। 1.19 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी और महाकुंभ में अब तक कुल 56.75 करोड़ से ज्यादा हुए स्नानार्थी। महाशिवरात्रि तक ये संख्या 60 करोड़ के पार होने का अनुमान। पत्र लिखता है 35 दिनों में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को वाराणसी पहुंचे 1.83 करोड़ श्रद्धालु और 5 महाद्वीपों के आदिवासी नेताओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 56 करोड़ 75 लाख से अधिक हुई। धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ ही महाकुंभ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन भी बना। नमामि गंगे मिशन ने गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सक्रिय किए। पुलिस ने महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी कार्रवाई की। और कलाग्राम में कल शाम आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य, संगीत तथा भक्ति की बयार बही। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।